धन्यवाद यीशु। हमारी प्रार्थना है आज के रविवार की जो सभा आपने हमें दिया परमेश्वर प्रभु जी, आज का दिन आपने दिया। हम विश्वास करते प्रभु जी, जहाँ भी आपके नाम से 2 या 3 होते हैं प्रभु तो वहाँ पर मौजूद होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करना, आज का वचन हमें सिखाना परमेश्वर प्रभु जी, और आप हमें मदद करना पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे कानों का अभिषेक करिए, हमारे हृदय को प्रभु जी आप तैयार करें, और हम सब परमेश्वर आपके चरणों के सिंहासन पर आते हैं। प्रभु यीशु इस प्रार्थना को और इस आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मत्ती का 22 अध्याय में हम लोग जाएंगे सब लोग, ठीक है? मत्ती का 22 अध्याय वचन 1 से 14 तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं कि कोई पढ़ रहा है? मिल गया आप लोग को? सब लोग के पास बाइबल है? मैं पढ़ता हूँ ना, मेरे पास माइक है तो आपको सुन सकते सब लोग, ताकि आप लोग को आवाज आए बराबर। मत्ती का 22 अध्याय वचन 1 से लेकर 14 तक। यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। यहाँ पर यीशु मसीह, दृष्टांतों का मतलब है यीशु मसीह कुछ बातें अगर किसी को बताना है तो कुछ न कुछ उदाहरण लेकर आते हैं और वो आना हमें और आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। यहाँ पर एक शादी के बारे में, और एक पिता ने अपने पुत्र का क्या किया, विवाह किया है, उसके बारे में उदाहरण दे रहे हैं, मतलब समझाने के लिए दृष्टांत बता रहे हैं। 3 में कहते हैं, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रण लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रण लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रण लोग योग्य नहीं ठहरे, नहीं ठहरे। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने कहा, वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। तो आज का जो संदेश है ना, यीशु मसीह हम सबको सिखाना चाहता है। क्या हम लोग सीखना चाहते हैं? हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं? ये यहाँ पर एक राजा है, राजा जो अपने बेटे के लिए शादी का तैयारी कर रहा है ना। अब कहानी आपको समझ जो पढ़ा हूँ, अब आपको इस कहानी को समझा रहा हूँ। समझ रहे हैं सब लोग? सुना है आपने, मगर आपको समझ आ रहा हूँ, तो आपको समझना है ना। एक पिता का पुत्र का क्या है? विवाह है। विवाह का मतलब क्या है? शादी। और शादी में क्या किया? सारे लोगों को निमंत्रण दिया, हर एक लोगों को ना निमंत्रण देने के लिए भेजा। और वहाँ पर क्या हो गया? लोगों ने बहाना बनाया, कोई अपने काम में चला गया, कोई अपना ना नौकरी में चला गया, और कोई ना अपने परिवार में व्यस्त है। सारे लोग अपने अपने चीज़ों में व्यस्त है, कोई भी निमंत्रण में और उस विवाह में आया नहीं। उसको क्या आया? बहुत राजा को क्या हो गया? गुस्सा आया। और गुस्सा आने के बाद में क्या किया? उसने अपनी सेना को भेज के सारे लोगों को मरवा दिया। मरवाने के बाद में उसने क्या किया? बोला कि जाओ, सेनापति को भेजकर बोला, जाओ गलियों में जाओ, मोहल्लों में जाओ, चौराहे में जाओ
और जितने लंगड़े लूले जितने लोग होंगे सबको ले आओ। और निमंत्रण में लोग क्या हो गए ना, अतिथि लोग जो थे, जो मेहमान लोग थे, क्या हो गया, पूरा उनका महल में भर गए। और जब महल में भर गए उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर एक ना कौन था जो विवाह का क्या था ना, क्या नहीं पहना था, वस्त्र नहीं पहना था ना, कपड़ा नहीं पहना था। और वहां पर राजा ने जब देखा कि सारे निमंत्रण दिए हुए लोग आए हैं मगर एक है जो बिना कपड़े के आया, जो विवाह का कपड़ा दिया था, राजा ने जो भेजा था ना लोगों के पास निमंत्रण, उनको कपड़े के साथ भेजा था। और जो लोग सब लोग अपने अपने कपड़े पहन के ना तैयार होकर आए, कोई टाई पहना होगा ना, सारे लोग विवाह का कपड़ा एक ही कपड़े पहनकर आए। और मगर वहां पर एक आदमी जो बिना ना विवाह का कपड़ा उसके पास नहीं था, उसके कारण क्या हो गया, इसको क्या कहा, इसको क्या करो, निकालो बाहर। क्या लिखा है ना वचन में, क्या लिखा है देखो, तब 13 में, तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पांव बांध दो, उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। कहाँ डाला उसको, अंधियारे में। कहाँ डाला, या अंधियारा क्या है, अंधियारा नरक है। और आगे 14 में कहता है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरा बनेली ना बहुत बड़ा बनेली है और उसमें से आप चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर की हम तारीफ कर सकते हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े हैं। और उनमें से कौन है, हम थोड़े हैं ना। वही है आज का जो संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर की बुलाहट ना। आज आप परमेश्वर की उस ना विवाह में शामिल हुए, जो परमेश्वर के राज्य में हम सबको ना उसने बुलाया। मगर क्या कहा ना, अगर वो कपड़ा नहीं पहना हुआ है, कपड़ा क्या है, यीशु मसीह का जो उद्धार ना, आपने अगर उद्धार को नहीं पाया, आपने ना पाप से आपने छुटकारा नहीं पाया, आपने अंगीकार नहीं किया प्रभु को और अपने गुनाहों को आप माना नहीं है और अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, वो बिना कपड़े के। और उसको क्या कहा ना, निकाल कर उसको बोलो बांधो। बांध कर आज क्या करना है, अगर हमारे अंदर ऐसी कई चीजें होंगी, अगर हम तैयार नहीं है तो उनको क्या करना है, बांधना है। तो उनको निकालो अपने अंदर से, ताकि हम और आप उस भोज में जाएंगे, उस बारात में जो जाते हैं ना खाना खाने के लिए, लोग तैयारी से अपने जीवन में जाते हैं ना, हर लोग तैयार होकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दूल्हा आएगा, वहाँ पर बाराती आएंगे और सब हम लोग जो हम सब वही तैयार हो रहे हैं ना, तैयार हो रहे हैं। इसीलिए हमें जब विवाह में जाना, मतलब ये आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे यीशु मसीह ने है ना वो राजा का बेटे का उदाहरण दिया कि उसका पुत्र का क्या था, शादी था, उसके द्वारा क्या हो गया, लोग बहाने बनाए ना, कोई नहीं आया। मगर सारे लोगों को जो ना राजा के काम के नहीं थे, जिससे वो प्रेम कर रहा है, वो लोग नहीं आए, वो लोगों ने बहाना बनाया। हाँ, और परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में क्या कहा, परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया और क्या कहा, हाँ, अपना बेटा यीशु मसीह इकलौता पुत्र को दे दिया। और जो कोई इस पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो क्या होगा, नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही है परमेश्वर की बुलाहट, यही है अनंत काल का जीवन, जो हम सब ना उस भोज में के होकर ना स्वर्ग में जाएंगे, जो परमेश्वर हमें लेके जाएगा। सोचो ना, और दुनिया में बहुत सारी चीजें है ना, हम दुनिया में आए तो हमारी बहुत सारी कॉलिंग हो सकती है ना। कोई है जो डॉक्टर बनने के लिए ना, लोग बोलते हैं ना आप डॉक्टर बनोगे, तैयारी करो, पढ़ाई करो। हाँ, कोई ऑफिसर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई है ना, अलग अलग लोगों के पास जो डिग्री है उनकी पढ़ाई के लिए उनके पास जरूरत है। मगर एक ही चीज़ है ना, परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया उस राज्य में, क्योंकि चुने हुए तो क्या है ना, थोड़े हैं मगर बुलाए हुए बहुत है। बुलाए हुए परमेश्वर के सारे लोगों को बुलाया, हर एक को बुलाया, मगर उनमें से हम और आप है ना, परमेश्वर ने कहा थोड़े हैं जो मेरे लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। आज हम और आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, इसलिए ताकि हम और आप पाप से बच सके ना, बुराई से बच सके, नर्क जाने से बच सके। इस संसार की कई अभिलाषाएं हैं,
कई ऐसी बुराइयां हैं ना, वो बेविचार जैसी शक्तियां हैं, कई ऐसे गंदे विचारों जैसा है। और परमेश्वर ने क्या कहा ना, इन सारी चीजों से निकाल कर आपको परमेश्वर के राज्य में बुलाया, ताकि हम वहां पर क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जैसा तुम्हें और हर एक को बुलाया है वैसा ही चलो ना। परमेश्वर कैसा हमारा पवित्र है। परमेश्वर कैसा है, अंदर आवाज आ रहा है, परमेश्वर कैसा है, पवित्र है ना। परमेश्वर पवित्र है और वो परमेश्वर आपको और हमें कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो, तब वैसा हमें भी और आपको भी बना, मतलब वैसा ही चलो जैसा परमेश्वर है। इसीलिए इफिसियों का 4:1 में कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ ना। यहाँ पर पौलुस जो है इस किताब में लिख रहा है, कहता है कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। बंदी का मतलब क्या है ना, मसीह में हम कैद है ना? क्या कहता है, इसलिए मैं प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको उस भोज में ना, कई लोग हैं जो वहाँ पर नहीं गए, उन लोगों ने बहाना बनाया, और थोड़े हैं वो लोग है ना जो परमेश्वर के राज्य के लिए ना बुलाए गए लोग हैं। परमेश्वर ने आज हमें और आपको बुलाया ना, ताकि हम उस स्वर्ग में रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने इसीलिए आपको चुना ना। वजन से था 139 में, जब हम माँ के पेट में थे परमेश्वर ने अपने गर्भ में हमें और आपको रचा। सोचो ना कैसे 9 महीना माँ ने अपने हमारे जीवन को रखा। सोचो ना, एक इंसान के अंदर परमेश्वर स्वयं इंसान का जन्म उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया, कैसा महान परमेश्वर है जो हमें और आपको ना बोलता है कि जब तुम माँ के पेट में था तभी मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया ना, आज परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है। कितनी बड़ी बात है कि जब हमारा माँ के पेट में थे ना, जैसे कि हम 3 भाई, मैं कई बार मैंने उदाहरण दिया, हम 3 भाई, 3 भाइयों में परमेश्वर ने मुझे बुलाया ना। और परमेश्वर आज मेरे जीवन को मेरे भाई लोग देखकर वो जान सकते हैं, क्योंकि पौलुस यहाँ पर कहता है ना कि मैं जो प्रभु में हूँ ना, बंदी हूँ, मैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला हूँ। मैं उसके वचन जो हम सुनते हैं, जो प्रभु का वचन हमें बताया जाता है, वो जो हम सुनते हैं उस पर हम विश्वास करते हैं। वो कहता है कि मैं उसमें बंधा हुआ हूँ कि वो कहता है तुमसे मैं विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योगी चाल चलो। जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें और आपको इस संसार से चुना, और उस संसार के जो संसार में हम रहकर ना परमेश्वर के जैसा हम जीवन जी रहे हैं। हालेलुया ना। अगर हम और आप ना संसार के जैसा जीवन जी रहे तो हम परमेश्वर के जैसा नहीं बन पाएंगे। अगर परमेश्वर के जैसा बनना है, पौलुस जिस प्रकार यहाँ पर ना इस पत्री को लिख रहा और कह रहा है कि मैं प्रभु में, हम सब परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ होकर मजबूत होकर हम लोग बोल सकते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, क्योंकि हम मसीह में हैं तो हमारा जीवन नया है, हम संसार के जैसा नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है रोमियो का 12:2 में कि हम संसार के सदस्य ना बनो ना, संसार के सदस्य हमारा जीवन नहीं, हम संसार के जैसे नहीं है। संसार में बुराई है, पाप है ना? मौत है, और उससे हमें और आपको बचाया, क्योंकि हम सब दुनिया में खोए हुए थे, भटके हुए थे। प्रभु ने क्या किया, हमको वहां से खींच के निकाला है ना, वहां से निकाल कर आज यहाँ पर आपको रखा है। और वो कहता है ना उसके योग्य चाल चलो, परमेश्वर के जैसा चलो, परमेश्वर जैसा है वैसा आपको कहता है। क्या हम विश्वास करते हैं? ये बाइबल परमेश्वर का वचन ना, वो हमें सुनने के लिए दिया, हमें सिखाने के लिए दिया, हमें सीखने के लिए दिया, हमें परमेश्वर के साथ रहने के लिए दिया, ताकि हम परमेश्वर को और जान सके और उसके पास आ सके। इसीलिए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब में 12 अध्याय में अब्राहम, जब परमेश्वर ने चुना अब्राहम को, सब लोग जानते हैं अब्राहम कौन है? हाँ, तो पता है 100 साल में जो उसको बच्चा हुआ, उसका बेटे का नाम क्या था? इसहाक ना, याद है ना? अब मुझे बताओ, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और जब परमेश्वर ने कहा ना कि तुझे सेवा के लिए मैं बुला रहा हूँ, और अब्राहम ने क्या किया, अपने परिवार को छोड़कर ना, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति का 12 अध्याय जो पढ़ोगे, कहता है कि अपने कुटुंबियों को, परिवारों को छोड़कर ना और परमेश्वर के पीछे हो लिया। हालेलुया ना। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अपने घर को छोड़कर ना परमेश्वर के पीछे चला, और अब्राहम का जो ना पूरी दुनिया में विश्वास का पिता कहा गया।
हालेलुया ना। आप इब्रानी की किताब पढ़ोगे 11 अध्याय में, वहाँ पर है ना विश्वास के हीरो लोग हैं, और उसमें है ना अब्राहम का नाम पाया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के बीच चला, इसीलिए उसका नाम कहाँ आया है ना। इब्रानी की किताब 11 अध्याय में पढ़ोगे वहाँ पर है। इसीलिए हमारा आपका नाम ना स्वर्ग के में जीवन की पुस्तक में जो हमारा आपका नाम लिखा है, क्योंकि हम सब स्वर्ग के राज्य के लिए बुलाए गए हुए लोग हैं। हालेलुया हालेलुया ना, परमेश्वर के राज्य के बुलाए हुए लोग हैं। हम लोग देखते हैं दृष्टि, और एक व्यक्ति है जो मूसा का जीवन के बारे में पता है। मूसा का जीवन के बारे में ना 40 साल महल में रहा, 40 साल जंगल में, 40 साल कहाँ लड़ाई में, और उसका जीवन देखो कितना साल हो गया, जोड़ो कितना हो गया 120 साल। उसका जीवन देखो कहाँ है, पूरा सफर में जा रहा है, जर्नी में ना, इंग्लिश में बोलते हैं जर्नी में, सारा उसका सफर ना 40 साल महल में ना, और 40 साल ना लड़ाइयों में, 40 साल ना जंगल में, और उसका जीवन में परमेश्वर ने जब उसको निर्गमन का तीसरा अध्याय जब पढ़ोगे वहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने आवाज दिया, हे मूसा मूसा ना, ये जगह जो है जलती हुई झाड़ी, वहाँ पर झाड़ी जल रही थी। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने वहाँ आवाज दिया, हे मूसा ये जगह जो है ना क्या है, पवित्र है, अपने क्या कर जूते को उतार। हाँ, और वहाँ पर झाड़ी जल रही है मगर भस्म नहीं हो रही है, और वहाँ पर परमेश्वर का ना आवाज आया, और मूसा मगर वहाँ पर मूसा कई बहाने बनाए ना, मैं कैसे बोलूँगा, कैसे जाऊँगा, परमेश्वर बोला तुझे मैं बुला रहा हूँ, तू बस सब चलते रहे ना। आज जब हम विश्वास करते हैं और हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं ना, हमें डर नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है ना, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। जैसे अनीता ने ना उस बहन को बताया प्रभु यीशु के बारे में, और आज हमारे बीच में ना, और आरती का परिवार है जो उन्होंने सुसमाचार सुनाया, और आज हमारे ना कलीसिया में हालेलुया ना। जब मूसा को ना परमेश्वर ने आवाज दिया, और मूसा बोला कि मैं कैसे बोलूँगा ना, मैं तो मुंह का भद्दा हूँ, मैं कैसे बोलूँगा। मैं परमेश्वर ने क्या कहा ना, मैं हूँ सो हूँ, तू सिर्फ खाली खड़ा रहे ना। मूसा को परमेश्वर ने ना मिस्र में जो कैद में थे, कितने लोग थे वहाँ पर लोग, याद है आपको 6 लाख लोग है ना, परमेश्वर के लोग वहाँ पर कैद में थे। किसके अंडर में थे, फिरौन के अंडर में। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो कि फिरौन के अंडर में परमेश्वर के लोग वहाँ पर हैं, और चुना जा रहा है किसको, मूसा को। अब मूसा उसकी उन लोगों को छुड़ाने के लिए, अगुवाई करने के लिए परमेश्वर वहाँ पर कहता है हे मूसा, तो परमेश्वर उसको बुला रहा है कि ताकि लोग जो कैद में हैं उनको क्या करें, तो छुड़ा सकें। और परमेश्वर ने रियली ना बहुत 40 साल ना मूसा को जंगल में लेकर गया, और रास्ता कितना दिन का था, 11 दिन का। याद है आपको ना, यशायाह का किताब में 59 है ना, दूसरा वचन में लिखा है ना, जो 40 साल का रास्ता 11 दिन है ना, 11 दिन का रास्ता 40 साल लग गए। और उस जर्नी में, उस सफर में आप सोचो, ना तो उनके ना जूते घसे, ना तो उनके कपड़े फटे। हाँ, परमेश्वर कितना उनको संभाला। हालेलुया। आज जब परमेश्वर हमें और आपको बुलाया है उसके राज्य के लिए, तो हमें भी संभालेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की महिमा होनी पाए, परमेश्वर की बड़ाई हो ना। हम लोग देखते हैं कि सैमुएल का जीवन में ना परमेश्वर ने सैमुएल को भी आवाज दिया। कितनी बार आवाज दिया, 3 बार ना। पहली बार आवाज दिया, एली के पास गया, फिर दूसरी बार परमेश्वर ने आवाज दिया ना, फिर एली समझ गया कि ये परमेश्वर की आवाज है, इसको पता नहीं चल रहा है। और एक ही चीज है ना, एली को बताने वाला ना परमेश्वर ना, और परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला सैमुएल। जैसे परमेश्वर ने, ये सैमुएल कौन है, कितने लोगों को मालूम है? सैमुएल किसका बेटा है? हन्ना का। हालेलुया ना, हन्ना का बेटा, वही जो गिड़गिड़ा कर रो रो कर प्रार्थना किया। याद है आपको हन्ना की कहानी? हन्ना का बेटा ना, ये सैमुएल, जो परमेश्वर ने इसमें वादा किया कि मैं अपने बेटे को ना स्तन मतलब दूध छोड़ने से पहले ना क्या कर, उसको छुरा भी नहीं लगने दूंगी, और परमेश्वर तेरे कार्यों के लिए दे दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने सैमुएल को भी आवाज दिया, और उसको परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए बुलाया। और आज हमें और आपको भी परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है।
हालेलुया। क्या आप तैयार हो रहे हैं? हाँ, स्वर्ग जाने के लिए विश्वास कर रहे हैं? क्या उद्धार पाने के लिए हम अपने पापों को माफ कर रहे हैं? हाँ, यीशु मसीह ने हमारे गुनाह, हमारे पाप को क्रूस पर अपने आप ना उन्होंने बलिदान किया। सिर्फ हमें विश्वास करना और उसके बीच चलना। हालेलुया। और वही है जो हमें और आपको कहता है कि चुने हुए बहुत है और ना जो क्या कहते हैं, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। हालेलुया। हम और आप, परमेश्वर ने आपको हमें बुलाया और परमेश्वर को हमें हमेशा धन्यवाद देते रहना। हालेलुया। हमेशा कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, प्रभु के पास आओ। प्रभु आपको तैयार कर रहा है। परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी, हाँ, समस्याएं आएंगी, वहाँ प्रभु है हमारा, वही है हमारा बुलाने वाला, वही है हमारी जरूरत को पूरा करने वाला, वही है हमारा न पापों से जब छुड़ाने वाला वो है, तो हमारे सारे न आशीष को भी देने वाला परमेश्वर ही है। कि सारे दरवाजे लोगों के जीवन में जब बंद हो जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए द्वार खोलता है। हालेलुया। है ना? जैसे कि उषा जी की मम्मी का जीवन में हम लोग गवाही सुना ना, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। उनका माँ जो यहाँ पर है ना, रोते रोते बोल रही थी कि मैं रोते रोते ना अपनी बेटी के घर आई और उसके बेटी का परमेश्वर ने मुझे हंसते हुए अपने घर लेकर गया। हालेलुया। हालेलुया। ना, परमेश्वर बहुत महान है। हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति पौलुस का जीवन में देखते हैं ना, पौलुस का जीवन में हम लोग देखते हैं प्रेरितों काम 9 अध्याय में। पौलुस का नाम पहले क्या था, कितने लोगों को याद है? साउल राजा। हाँ, साउल राजा उसको बोलते थे। और वो उसका काम क्या था? हर एक विश्वासियों को मारना, हर एक लोगों के न विश्वासियों को कलीसिया में जाकर न घसीट, बाल से घसीट के न उनको मारना, वो उसका काम था। परमेश्वर के खिलाफ वो काम कर रहा था। और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, प्रेरितों का काम 9वां अध्याय में दमिश्क के मार्ग पर ना, दमिश्क के मार्ग पर वो जा रहा था। यीशु मसीह ने वहाँ पर आवाज दिया, वहाँ पर आवाज दिया ना, क्या आवाज दिया? हे साउल, तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है? हाँ, मानो जैसे उसने यीशु मसीह को देखा, हाँ, और उसके बाद उसका क्या हो गया? वो अंधा हो गया। कितना दिन अंधा था? हालेलुया। बाइबल स्टडी की ऐसा कर रहा हूँ, सीख रहे हैं हम लोग सब लोग। कितना दिन अंधा था चाचा? हालेलुया। 3 दिन तक है ना। जब हनन्या को परमेश्वर है ना, यीशु मसीह ने उसको कहा, उसके दूत ने कहा, जब तू उसके घर जाएगा और उसके सर पे हाथ रखेगा और उसके आंखों से ना वो सारे ना जो अंधापन का शक्ति था दूर होकर है ना, परमेश्वर ने उसको एक नया जीवन दिया। परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, बुलाया उसको। और जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उसने अपना नाम चेंज किया। पहले क्या नाम रखा? पौलुस, है ना। साउल पहले नाम था और उसके बाद उसने अपना नाम रखा ना पौलुस। वो पौलुस का नाम का मतलब है कि मैं सारे प्रेरितों में ना, जो चेले थे यीशु मसीह के 12 चेलों में से सबसे छोटा ना प्रेरित मैं हूँ। अपने आप को बोलता मैं सबसे छोटा प्रेरित हूँ। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं ना, पास्टर अपने आप के आगे लगाते हैं, रेवरेंड और क्या क्या लगाते हैं ना, मसीह है, बहुत सारी चीजें टाइटल लगाते हैं आगे। मगर प्रेरित वही होता है जो स्वयं यीशु को साक्षात देखा हो ना, वही रेवरेंड उसको बोलते हैं। और हम और आप प्रभु के लोग हैं, हम और आप विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। और सोचो ना, जब पौलुस को जब परमेश्वर ने चुना और पौलुस ने मालूम है कितनी कलीसिया स्थापित किया। हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों के लिए ना उसने अपना खुद का शादी नहीं किया और परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। और इतना तक बाइबल में नया नियम में ना आधी किताबें उसने लिखा। कितना किताब लिखा? पौलुस ने कितना किताबें लिखा याद है? बाइबल कॉलेज हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं वापस। बाइबल कॉलेज बहुत जरूरी है ना, आने वाले समय में हम लोग शुरू करेंगे ना। पौलुस ने 13 किताबें लिखी। हालेलुया। आधी किताबें। नया नियम में कितना किताब है? हाँ, 27 ना। बाइबल कॉलेज वाले लोग हैं अंदर, हाँ, उनको पता है ना। 27 नया नियम में किताब है और उनमें से 13 किताबें पौलुस ने लिखा है। और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, हालेलुया, अपने राज्य के लिए, उसने कितने बीज को बोया। मगर एक चीज है, वो खुद ना काम करता था, खेमे बनाता था, तंबू बनाने का काम करता था। मालूम है आपको?
और वो रात को ना जो तंबू का काम है जो भी है रात में काम होता था और दिन में वो क्या करता था, प्रचार करता था। तो ये है परमेश्वर के जन। जब परमेश्वर उसको बुलाएगा और परमेश्वर को जब जान जाएगा तो वो कभी भी अपने घर में नहीं बैठेगा, हमेशा परमेश्वर के साथ है ना अपने भवन में आएगा और परमेश्वर के साथ वो संगति करेगा। हालेलुया। और एक व्यक्ति है जो परमेश्वर ने उसको बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, आपको बुलाया, हम सबको बुलाया। परमेश्वर ने बोला ना, यहाँ पर लिखा ना, हम लोगों ने वचन में पढ़ा ना, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े ना। बुलाए हुए परमेश्वर ने हर एक को बुलाया, मगर चुने हुए हम और आप हैं, जो परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग में इसकी महिमा करने वाले। हालेलुया। जक्कई यीशु मसीह की बहुत सारे चमत्कारों को सुना, बहुत सारी बातों को सुना। हाँ, आज जक्कई के मन में क्या आया, आज मैं यीशु को क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और कहाँ चढ़ गए वो, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया। उसने बोला कि आज मैं यीशु को देखना चाहता हूँ जो बहुत सारे चमत्कार किया, बहुत सारे बड़े बड़े काम किया। जब वहां से यीशु मसीह गुजर रहा था और वहां पर ना यीशु मसीह ने स्वयं उसको आवाज दिया। हालेलुया। स्वयं आवाज दिया, कहा जक्कई ना झट से उतरा, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही, और यहाँ तक कि ना जक्कई का काम क्या था, चुंगी लेना ना, लोगों का जिसका 10 रुपया है उसका 20 रुपया लेना ना, सारे चुंगी लेने का काम ही वही है ना। टैक्स कलेक्टर बोलते हैं, और क्या है, और ब्याज पे पैसा लेने वाला ना, जक्कई जो था ब्याज पे पैसा लेने वाला व्यक्ति है। वो परमेश्वर ने क्या किया ना, यीशु मसीह ने ना जक्कई को, अब सोचो ना जक्कई का नाम यीशु को कैसे मालूम रहेगा। हालेलुया। आपका भी नाम परमेश्वर को नहीं मालूम है, और परमेश्वर आपको हम सबको बुलाया। हालेलुया। जक्कई की तरह, जक्कई को नाम को कभी ना यीशु मसीह को पता नहीं होगा कौन जक्कई है, कौन चुंगी लेने वाला है। वह जक्कई को यीशु मसीह ने स्वयं कहा ना, जक्कई झट से उतरा, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने ना उसके जीवन में चमत्कार देखा। जब उसको बुलाया परमेश्वर के राज्य के लिए, उसका सबसे पहले मन बदल गया। क्या कहा उसने, जिसका भी लिया है उसने क्या किया, दुगना उसको लौटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कितना समय लगाया उसको बदलने में, ज्यादा समय नहीं लगाया। मगर यीशु मसीह ने वहाँ उसके घर में, जब यीशु मसीह उनके घर गया तो वहाँ पर एक शब्द कहा, कितने लोगों को याद है, आज इसके घर उद्धार आया। हालेलुया। आज इस घर में क्या हो गया, उद्धार आया है। हालेलुया। प्रभु को जोरदार तालियां दे सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आपको, हमें बुलाया उसके राज्य के लिए, परमेश्वर वैसे ही जैसे जक्कई के जीवन को बदला, हमारे आपके जीवनों को भी बदला ना। इसीलिए परमेश्वर को हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है ना। एक ही चीज है, आपने आदम और हवा को देखा, जब उन्होंने पाप किया, पाप करने के द्वारा वो लोग जब छुप गए तो परमेश्वर ने आवाज दिया। क्या आवाज दिया, आदम आदम तू कहाँ है। उसके बाद में आदम ने क्या कहा, मैं नंगा हूँ। हाँ, आदम ने क्या कहा, मैं नंगा हूँ। और परमेश्वर ने वहां सवाल पूछा, हाँ हाँ, क्या जो मैंने तुझे आज्ञा दिया था वो आज्ञा का पालन नहीं किया। हाँ, क्या जो मैंने जो बोला था फल ना खाना, और तूने वो खाया। और आदम ने ना वहाँ पर क्या हो गया, छुप गया। मगर एक ही चीज है ना, परमेश्वर ने मेरा पत्नी बता रहे थे ना, जैसे राम वचन को देख रहे हैं कि इतना धूप में ना बोझा सर पे रखकर काम करना ना, ये सारी चीजें एक मनुष्य को श्राप है। जब तक मनुष्य खून पसीना बहाएगा नहीं तब तक उसको 2 रोटी नहीं मिलेगा। ये कहाँ से आया है, शुरू में आदम और हवा से। जो आदम और हवा ने जो पाप किया और परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए चुना और उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा नहीं माना। आज हमें और आपको भी, जब परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया तो परमेश्वर की आज्ञा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए। परमेश्वर की बातों को हम जो सुनते हैं उस पर मनन करना चाहिए, क्योंकि हर बार हम लोग वचन सुनते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि हम विश्वास में सिर्फ सुनने वाले न बने, हम उस पर क्या बने, चलने वाले बने। क्यों वो कहते हैं हम लोग बार, क्यों हम लोग बोलते हैं कि विश्वास आपका सुनने से आएगा और सुनना मसीह के पवित्र शास्त्र वचन से आएगा, मगर हमें सुनना छोड़ना नहीं है ना। जितना हम सुनेंगे उतना परमेश्वर के राज्य के लिए हम बढ़ते जाएंगे
और ना याकूब का 4:8 कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा, और जो कुछ भी तुम प्रभु से मांगोगे परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। हमारा मैं एक ही चीज जानता हूँ ना, आदम वहाँ पर छुप गया और परमेश्वर ने ना वहाँ पर एक यह उत्पत्ति का 3:15 में ना उन्होंने एक सुसमाचार दिया। क्या वहाँ पर कहा ना, एक स्त्री के द्वारा क्या होगा, एक बीज उत्पन्न होगा, और वो बीज उत्पन्न होगा शैतान के सर को कुचलेगा, और क्या है ना, पाप से, बुराई से, नरक से, जो उन्होंने आदम और हवा ने जो पाप किया, उनके जीवन में जो मौत आया, और मौत से बचाने के लिए वहाँ पर ना यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। ना वो यीशु मसीह हमारे आपके बीच में इस दुनिया में आने के द्वारा, और यीशु मसीह कहता है ना, यशायाह 53 में भविष्यवाणी किया कि ये यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण क्या होगा, क्या होगा, हमारे ही कामों के हेतु यीशु मसीह क्या होगा, कुचला जाएगा। हमारी ही शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह पर क्या पड़ेगी, ताकि उसके कोड़े खाने से क्या होगा। हालेलुया। ना परमेश्वर कहता है कि वो आपको चंगा करेगा। परमेश्वर कहता है कि जो मैं तुझे बुलाया हूँ तो परमेश्वर के राज्य के लिए मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे बोझ को दूर करूंगा, मैं तेरे पाप को माफ करूंगा। और परमेश्वर कहता है ना, मैंने तेरे पाप को मैंने माफ किया। हाँ, पापी स्त्री यीशु मसीह के पास आकर ना लोगों ने बहुत सारा कानून लेकर आया। क्या कानून था कि व्यवस्था की किताब में लिखा है, मूसा की व्यवस्था की किताब में लिखा है कि व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे क्या करे, पत्थर से मरवा दो। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, जो निष्पाप हो वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। वहां पर क्या था, हर एक लोग ना उस किताब का जो मूसा का जो आज्ञा था, वही आज्ञा ना यीशु मसीह ने उनके सामने रखा। जो निष्पाप होगा वही पहले पत्थर मारेगा। सारे लोग वहां पर चले गए। ये है परमेश्वर के राज्य में आना, जो हमारे आपके गुनाह को माफ करने वाला। दुनिया में बहुत सारे हमने पाप किया, बहुत सारी गलतियां किया, कोई हमें माफ करने के लिए ना कभी नहीं बोला आज से तुम जो शराब पी रहे थे, गलत काम कर रहे थे ना, आज से तुम मत करो, है ना। उस पाप से कभी भी आपको छुड़ाने के लिए कोई आपको नहीं बोला। बिंदास है ना, लोग तो बोलते बिंदास पीते रहो, अपना जीवन लेके जाओ नर्क में। हाँ, परमेश्वर ने तो हमें उसके राज्य के लिए बुलाया, बस संसार के लोग क्या कर रहे हैं, नर्क लेके जाने के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। हाँ, खाते रहो, हाँ, पीते रहो और मरते रहो। और प्रभु ने कहा ना, बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं, उनमें से हम और आप हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उसके योग्य चाल चलो। कई बार हम लोग अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सोचते हैं, और यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे हमें भी, हमें हमारी नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया, है ना। इसीलिए हमें है ना परमेश्वर ने उद्धार दिया। उद्धार का मतलब क्या है ना, मुक्ति पाना, नया जीवन पाना, मौत से हमें बचना, है ना, उद्धार का मतलब है। और वरदान परमेश्वर ने हमें दिया, कई वरदान है ना। कोई लोग हैं जो आराधना करने का वरदान है, परमेश्वर ने हमें बुलाया ना, आराधना करने के लिए बुलाया। कोई है जो साफ सफाई यहाँ पे करते, चेयर लगाते, परमेश्वर ने उनको बुलाया। कोई है जो ना कई चीजें, कोई दान देने का ना परमेश्वर ने बुलाया, ताकि कोई भी कमी घटी ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, क्योंकि ना 1 कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया, कहो परमेश्वर सच्चा है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, इसीलिए आपको इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया ना। और यहाँ ना बस अभी 5 मिनट खत्म हो जाएगा। क्यों बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। 1 कुरिन्थियों 1:9 में कहता है परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, क्या करने बुलाया, परमेश्वर का पुत्र ना यीशु मसीह जो अपनी संगति में हमें बुलाया, हम उसकी संगति में रहें, हम उसकी महिमा करते रहें, उसकी बढ़ाई करते रहें। अगर उसकी संगति में नहीं रहेंगे तो हम और आप ना उस संसार में जो पाप से भरा हुआ है, उस जीवन में हम लोग बिताएंगे, जो वहाँ पर ना रोना और पीटना और दांत पीसना होगा ना। जैसे कि राजा ने देखा कि सारे लोग विवाह के कपड़े पहने हुए हैं, और एक जो था विवाह का कपड़ा नहीं पहना था। उसको क्या किया, बोला इसको निकालो। क्या किया, उसको निकालो बाहर, और उसको क्या किया, बांध कर क्या किया,
ना अंधेरे कुंड में डाल दिया ना, वो वहां पर नहीं पर प्रवेश कर पाएगा। वो जो यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं किया है वो उस परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर हमें खींच कर ना, संसार से खींच कर हमें निकाल के लेके आया और अपने पास हमें रखा है सुरक्षित। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करते हो, जब भी आप उपवास रखते हो, परमेश्वर ना अपने यीशु मसीह जो पिता के दाहिनी ओर बैठा है आपकी प्रार्थना को सुनता है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए स्वर्ग से झुकता है। हालेलुया। है ना, जब भी मेरा बेटा मेरा बेटी जब पुकारे ना, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूं और पिता को मैं बोलूं ना, सुमन जी मेरे नाम से प्रार्थना कर रही है ना, यीशु वहाँ पर पिता को कहेगा मैंने ना उसके लिए जान लिया, उसके लिए लहू बहाया ना, वो लहू ना यीशु मसीह दिखाएगा ना, मेरे बेटी मेरा बेटा ना मेरे लिए मेरे नाम से प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर जो पुत्र का ना, पुत्र की बातों को सुनकर हमारे आपके ना उत्तरों को देता है। इसलिए जो हम लोगों ने गीत सुना, प्रार्थना विनंती कहाँ जाता है और उत्तर लेकर, हालेलुया, प्रार्थना विनंती ऊपर जाएगा और परमेश्वर हमारे आपके बीच में लेकर आएगा। और एक ही चीज है, प्रार्थना विनंती हमारा ऊपर जाएगा, मगर कोई भी हमारे अंदर मन में कोई भी पाप या किसी के लिए कोई कड़वाहट है उसे निकालो बाहर ना। बोलता है ना, पति का किताब में लिखा है कि अगर तू मेरे पास अगर भेंट को लेकर आया है ना, स्वर्ग में हमारी प्रार्थना अगर नहीं जा रहा है या हमारे उत्तर नहीं मिल रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ कारण है। अगर कुछ चीजें हैं ना, पिता से प्रार्थना करो और माफी मांगो और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा ना। पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है कि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे सारे अधर्म को, सारे पाप को वो माफ करता है। हालेलुया। इसीलिए आखिरी में एक लूका किताब में 5वां अध्याय में सिमोन नाम का व्यक्ति है जो पतरस कहलाता है, और वो उस यीशु मसीह उस नाव में बैठकर वहाँ पर लोगों को सुसमाचार सुना रहा है। और सुसमाचार सुनाने के बाद में ध्यान सुनो सब लोग, ठीक है? हालेलुया कहो, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह उस नाव में बैठकर लोगों को संदेश सुना रहा है। और संदेश सुनाने के बाद में ना वहाँ पर पतरस है, पतरस बोल रहा है कि पतरस को यीशु ने कहा, पतरस वहाँ पर ना जाल को धो रहा है, साफ कर रहा है, और यीशु मसीह ने कहा पतरस ना, सिमोन एक काम कर, अपनी जाल को क्या कर, दाहिनी ओर डाल। और क्या किया वहाँ पर ना, पूरी रात और लोगों ने क्या किया, परिश्रम किया और एक भी मछली नहीं मिला। और यीशु की बातों को सुना और उसने क्या किया, जाल को ना दाहिनी ओर डाला और क्या हो गए, नाव क्या हो गए, मछली से पूरी भर गए। पूरी भरने के बाद में ना वहाँ पर सिमोन कहता है यीशु मसीह से, यीशु मसीह को बोलता है ना, मेरे पास से तू क्या कर, दूर चला जा क्योंकि मैं पापी हूँ। और यीशु मसीह ने क्या कहा है ना, यीशु मसीह का स्टेटमेंट क्या है, जब परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें और आपको इस्तेमाल करेगा। तो पतरस को भी क्या कहा वहाँ पर, आपसे तू है ना मछली नहीं, आप तू मनुष्य को पकड़ेगा। हालेलुया ना। और वही पतरस ना, परमेश्वर ने उसको कहा ना, तू चट्टान है। पतरस का नाम का मतलब है तू चट्टान है ना, मैं तुझ पर क्या करूँगा, जो अधोलोक के फाटक ना उस पर तुझ पर प्रवेश न कर पाएंगे ना, और मैं तुझ पर ना कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को बुलाता है, परमेश्वर उसे ना उपयोग में लेकर आता है। इसीलिए परमेश्वर को क्या करना है ना, धन्यवाद देते रहना है ना। इसीलिए पहला थिस्सलुनीके की किताब में 5:24 में कहता है, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा ना। जब वो आपको, हमें और आपको बुलाया, जो उसने वो सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा ना, हम सबको इस्तेमाल करेगा। एक ही चीज है, परमेश्वर ने जो ना, एक ही कहानी जो हम लोगों ने वचन को सुना ना, मत्ती का 22 अध्याय में 1 से 14 में ना, बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े ना। उस राजा का जो उदाहरण दिया यीशु मसीह ने, यही उदाहरण था कि एक जो ना सारे लोगों को बुलाया, बस सारे लोगों ने बहाना बनाया, कोई काम पे जा रहा है, कोई परिवार में रिश्तेदार आ गए है ना, और संडे है जैसे प्रार्थना है, हाँ अपने अपने चीज़ों में व्यस्त है,
अपने अपने कामों में व्यस्त है। परमेश्वर क्या बोला ना, गुस्सा है वहाँ पर। राजा को क्या हो गया, गुस्सा है। मैंने इतना अच्छा सा प्रबंध किया, अपने घर में बैल को मारा हूँ, सारे लोगों के लिए व्यवस्था किया हूँ, मगर कोई नहीं आया। बस क्या किया, सारे गलियों में जाओ ना, उनको मोहल्ले में जाओ, उनको लेकर आओ, है ना। और बस जब भर गया उनका महल में, वहाँ पर एक जो था बिना शादी का, जो विवाह का कपड़ा नहीं पहना था, उसको क्या किया, बोला निकल जा, है ना। उसको बांध कर अंधेर कुंड में डाला। वो वही है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हुए लोग हैं। मगर एक ही चीज़ है ना, आखिरी में, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो उसके योग्य क्या करो, चाल चलो। क्योंकि इसीलिए तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। वो बुलाने वाला परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं। हम बदल जाएंगे और कभी वो बदलता नहीं ना। एक राजा का कहानी है, चलो ठीक है ना। एक राजा ने एक गरीब व्यक्ति को ना बुलाया अपने महल में, और वो व्यक्ति बहुत गरीब है, और सारे मोहल्ले में, पूरे गांव में सब लोग को बोल रहा है कि मेरा राजा आज मुझे अपने महल में बुलाया। और जब वो अपने महल में जा रहा है, और जाने के टाइम पे सारे लोगों को अच्छे कपड़े पहना ना, बढ़िया सेंट मारा होगा ना, आज मेरा राजा मुझे बुलाया। राजा के पास जब पहुंचा, राजा ने उसको, सब लोग ठीक है ना, राजा जब वहाँ पर पहुंचा, और राजा के पास जब वो पहुंचने के बाद में तो सोचा कि मुझे इनाम मिलेगा। और राजा ने क्या कहा ना, तू यहाँ पर जो आया है, मैं इसलिए तुझे बुलाया हूँ कि मेरे आंगन में ना बहुत सारे पत्थर है, उन पत्थरों को क्या कर, उठा और अपने घर लेके जा। और जब उसने ये बात को सुना, बहुत निराश हो गया था। और जब निराश होकर वो जब जा रहा था, बोला इतना खुशी से मैं आया कि मेरा राजा मुझे बुलाया है, और क्या किया ना, मेरे को बोला कि आंगन में जो पत्थर है वो पड़े हैं, उसको उठा के लेके जा घर। उसको गुस्सा आया और उसकी बातों को नहीं सुना, पर बोला चल बुला है तो एक पत्थर उसने लिया, किसी में डाला और लेकर चला गया। सारे लोग उसको देख रहे गांव में, हाँ उदास है। अरे तू तो गया था एकदम खुश आया, एकदम ना चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है। अरे क्या बताऊं तुझे, जब घर पहुंचा, घर में बोला कि उसकी माँ ने बोला, बेटा तू, राजा ने तुझे बुलाया था, तू निराश क्यों है। बोला राजा ने मुझे बुलाया, मुझे लगा इनाम देगा, मुझे मेरी जरूरतें पूरा करेगा, मैं सोच के गया था। बोला कि राजा ने जब तुझे बुलाया है तो ये मत सोच कि ऐसे ही तुझे खाली में ऐसे ही नहीं बुलाया रहेगा, कुछ ना कुछ मकसद रहेगा तभी तुझे बुलाया रहेगा। बोला क्या बुलाया। राजा ने बोला कि आंगन में बहुत सारे पत्थर पड़े, उसको लेके जा। और तो उसका माँ बोला तू पत्थर लाया कि नहीं लाया। बोला हाँ लाया, एक ही लाया। बोला किधर है। बोला खीसे में है। जैसे उसने खीसे से निकाला वो पत्थर, देखा सोना बन गया। हालेलुया। अगर राजा जब बुलाया है, हमारा परमेश्वर जब बुलाया है आपको, वो आपको देने के लिए बुलाया है, वो आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। हाँ वो सोना और अगर जितना बटोरता उसके लिए बहुत कीमती था। आज हमें और आपको परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए बुलाया है, तो हमें भी वैसा जीवन जीना है। आमीन।